Welcome to Coding with Accessibility. Let's begin learning. This meeting is Hello students, welcome to this series of Python with Accessibility course. Chapter 1 and Chapter 2 में हमने प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, यूजर इनपुट, प्रिंट स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था एंड उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा. अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, आई रिकमेंड गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू फ्रॉम दिस लेक्चर. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट आर इट्स वेरियस मेथड्स एंड हाउ वी यूज देम इन आवर प्रोग्राम. सो इससे पहले कि हम जाए और देखें स्ट्रिंग क्या होता है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा टाइप कन्वर्जन के रिगार्डिंग. जब भी आप किसी वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन. ठीक है, जैसे अगर इंट को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दिया, ऑल दिस कन्वर्जंस आर टर्म्ड एज टाइप कन्वर्जन. मैं इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करो सो दैट वी आर इन अ सेम फ्लो. this meeting is the task switching run dialog open colon combo box collapse p y t a o n text on c colon back ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से x इज इक्वल टू x equals 41 41 greater और मैं इसे अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू x equals str ऑफ 41, str लेफ्ट पेरेंट, str left parent x x right parent greater x को प्रिंट करके देखते हैं अब. x tick 41 tick great ओके, टिक 41 टिक दैट इज सिंगल कोट. ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है. अगर भैया मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, x x equals इज इक्वल टू फ्लोट f l o a t लेफ्ट पेरेंट float left x right parent greater अब x को प्रिंट करके देखते हैं, x 41.0 greater 41.0 राइट. ठीक है, अब कन्वर्जन दो तरह से हो सकता है. एक तो हम खुद करते हैं जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया. सो जब भी ये कन्वर्जन हम खुद से करते हैं, मींस व्हेनेवर दिस कन्वर्जन इज डन बाय द यूजर, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ओके, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. और जब कभी भी ये कन्वर्जन आपको पाइथन खुद करके देता है, एट दैट टाइम दैट कन्वर्जन विल बी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. अब पाइथन खुद कब करके देगा आपको कन्वर्जन, लेट्स सी एन एग्जांपल. अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 20 x equals 20 greater और y इज इक्वल टू 10 y equals 10 greater एंड मैं करता हूँ z इज इक्वल टू x अपॉन y. z equals x slash y greater अब z की वैल्यू देखते z हैं, 2.0 greater 2.0 राइट. अगर मैं टाइप देखूं z का, t y e e type left parent z right parent less class tick float tick greater ठीक है, ये फ्लोट है. पर ये डिसाइड कैसे हुआ कि z का टाइप फ्लोट होना चाहिए? ये इंट भी तो हो सकता था, 20 डिवाइड बाय 10 2 इंट भी तो हो सकता था. ये पाइथन ने खुद डिसाइड करा है एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप कन्वर्जन इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. अब आगे जाते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है. स्ट्रिंग को अगर आप वर्बली डिफाइन करना चाहो, इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed within a single quote और डबल कोट्स. कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आप ले लो, अल्फाबेट, अंडरस्कोर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, अगर आप इनको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हो, दैट बिकम्स योर स्ट्रिंग. अगर मैं कुछ भी लिख लूं, x इज इक्वल टू लेट्स से x equals x इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैं लिख लेता हूं quote a b c d a c b a c b d 1 2 3 1 2 3 at at 120 number hash dollar Dollar. whatever. सो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, दैट इज अ स्ट्रिंग. greater x equals quote at 123 at number dollar quote greater t y e e type left x 0 right parent less class tick str ठीक है, टाइप इज str which is string. आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट आती है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट कंटेन्स. डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, दैट डिफाइंस योर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूं, लेट्स से x इज इक्वल s इज इक्वल s equal quote डबल कोट्स में मैं कर लेता हूं मैंगो, m a n g o mango quote greater s equals quote mango quote greater ठीक है. अब इस s की लेंथ क्या है? लेंथ जानने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं स्ट्रिंग में. आप काउंट करोगे mango यानी कि 5. सो द लेंथ ऑफ s इज 5. पर अगर कोई स्ट्रिंग है जिसका लेंथ आपको नहीं पता एंड इट इज ह्यूज, विल यू गो ऑन काउंटिंग द कैरेक्टर्स? नो, कई बार तो आपको पता भी नहीं होगा.
So in that case, to know the string, we have a function called len, 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 len लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, और लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट के बीच में आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे ये आपको उसका लेंथ रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ len len लेफ्ट len left parent s right parent राइट पेरेंट, एंटर करते हैं 5 greater 5. ठीक है, कोई डाउट भी नहीं है. कोई भी स्ट्रिंग होगा आप उसे लेंथ फंक्शन में पास कर दो, ये आपको उसका लेंथ बता देगा. ऑलराइट, अब देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन क्या होता है. कॉन्कैटेनेशन कुछ भी नहीं है, जब भी आप दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को एक साथ कंबाइन करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन. कॉन्कैटेनेशन करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ स्ट्रिंग ले लेता हूं, लेट्स से s इज इक्वल्स टू हेलो, s equals quote AELLO hello quote greater ठीक है, और मैं ले लेता हूं t इज इक्वल्स टू प्रोग्रामर, y equals t इक्वल्स टू प्रोग्रामर, quote PROGRAMMER programmer quote greater अब मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करना चाहता हूँ, हेलो एंड प्रोग्रामर को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ. हाउ विल आई डू दैट? मैं एक रिजल्ट कर लेता हूँ res, res इज इक्वल्स s प्लस t. s plus t अब ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, ये s और t को कंबाइन करके हेलो प्रोग्रामर कर देगा. जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था जब यूजर से आप इनपुट ले रहे होगे आपको उसे इंट में टाइपकास्ट करना होगा. अगर आपने टाइपकास्ट नहीं किया होता, अगर लेट्स से यूजर ने दो नंबर दिया है, लेट्स से 5 एंड 6, और आप उन दोनों को ऐड करने की कोशिश करो प्लस ऑपरेटर के थ्रू, इनिशियली दोस ऑब्टेन्ड इनपुट्स आर स्ट्रिंग. सो 5 और 6 को वो कंबाइन करके 56 बना देगा एंड दैट विल बी अ स्ट्रिंग व्हिच इज रॉन्ग. हमें तो उनको ऐड करना था इसलिए हमने उनको इंटीजर में टाइपकास्ट किया था. पर यहाँ पे क्योंकि हम चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन कर दे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर. अगर प्लस ऑपरेटर्स को आप स्ट्रिंग्स के बीच में यूज करोगे ये उन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा. इंटीजर या फ्लोट के बीच में अगर आप इन्हें यूज करोगे तो ये उनका सम प्रिंट कर देगा. ओके greater ठीक है, अब रेस को प्रिंट करके देखते हैं. res tick hello programmer tick greater ये क्या हो गया, बहुत अजीब सा बोला इसने. दैट इज बिकॉज क्योंकि हेलो प्रोग्रामर के बीच में हमने एक स्पेस नहीं लगाया. हेलो प्रोग्रामर को इसने कंबाइन तो कर दिया पर बीच में एक स्पेस भी तो होना चाहिए. हाउ डू वी सॉल्व दिस? कुछ भी नहीं, बीच में बस एक स्पेस लगा दो. सो विल राइट अगेन res इज इक्वल्स टू res equals s प्लस s plus स्पेस, स्पेस के लिए डबल कोट्स में मैं स्पेस ले ले रहा हूँ. quote space quote ओके प्लस t, t एंटर करते हैं. greater अब रेस को प्रिंट करते हैं. res tick hello programmer tick greater क्लियर है स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन क्या होता है? एक और मजेदार सी चीज बताता हूँ. अगर आपको लेट से कोई भी एक स्ट्रिंग है और उसे 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स अगर आप उसे कॉन्कैटेनेट करना चाहते हो तो क्या आप 1000 टाइम ये प्लस ऑपरेटर यूज करते रहोगे? बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको सेम स्ट्रिंग को लेट से 1000 टाइम या 1 लाख टाइम अगर आप कॉन्कैटेनेट करना चाहते हो तो आप स्टार ऑपरेटर यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे सौरभ, SAURABH Saurabh quote ओके, अब स्ट्रिंग को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. लेट से मैं 5 से मल्टीप्लाई करता star हूँ 5 अब देखना ये क्या करेगा. tick Saurabh tick greater ओके, इसने उसी स्ट्रिंग को 5 बार कॉन्कैटेनेट कर दिया. ठीक है, तो जब भी आपको सेम स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट करना हो चाहे कितनी भी बार, आप स्टार ऑपरेटर यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग से क्या समझ में आता है, चलो समझते हैं. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू s equals कोई फ्रूट ले लेते हैं, लेट्स से एप्पल, quote APPLE apple quote greater ठीक है, s इज इक्वल्स टू एप्पल. अब यहाँ पे मैंने जो एप्पल लिखा है गाइस, हर एक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्ड होते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से. अगर APPLE मैंने लिखा है सो A का नंबर होगा 0, P का नंबर होगा 1, फिर P का नंबर होगा 2, L का नंबर होगा 3 एंड E का नंबर होगा 4. सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस. सो A का इंडेक्स है 0, P का इंडेक्स है 1, P का इंडेक्स है 2, L का इंडेक्स है 3 एंड E का इंडेक्स है 4. ठीक है, इंडेक्सेस 0 से शुरू होंगी लेफ्ट से राइट की तरफ एंड 0 1 2 3 4 चाहे जितने भी कैरेक्टर्स हों इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. हर एक स्ट्रिंग में यही फंडा फॉलो होगा. अगर मैं कोई और फ्रूट ले लूं, लेट से मैं लिखता हूं s is equals to quote mango, MANGO go quote greater तो यहाँ पे भी आप देखोगे MANGO, M का इंडेक्स होगा 0, A का इंडेक्स होगा 1, N का इंडेक्स होगा 2, G का इंडेक्स होगा 3 एंड O का इंडेक्स होगा 4.
पर अब ये इंडेक्सेस हमारे किस तरह से हेल्प लाइक किस काम के लिए हम इनको यूज करते हैं? हाउ डू वी यूज दिस इंडेक्सेस? जब भी आपको कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना हो पूरे स्ट्रिंग में से, आप एक्सेस करते हो इनके इंडेक्सेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये देखना है कि 0th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं लिखूंगा s लेफ्ट ब्रैकेट 0 राइट ब्रैकेट 0 right bracket tick m tick greater इसने बताया टिक एम टिक मतलब सिंगल कोट में m है। इसने बताया भैया m स्टोर है आपके 0th पोजीशन में, मतलब 0th इंडेक्स में। सेम वे अगर मैं s ऑफ 1 चेक करूं, s left bracket 1 right bracket tick a tick greater ठीक है a है। अगर मैं s ऑफ 2 चेक करूं, s left bracket 2 right bracket tick n tick greater ठीक है n है। अगर मैं s ऑफ 3 चेक करूं, s left bracket 3 right bracket tick g tick greater ठीक है। अगर मैं s ऑफ 4 चेक करूं, s left bracket 4 right bracket tick o tick great गुड, ठीक है। अगर मैं s ऑफ 5 लिखूं तो क्या होगा? s left bracket 5 right bracket trace back left parent most recent call last right parent colon file quote less than greater quote comma line 1 comma unless module greater index error colon इंडेक्स एरर, राइट। उसने बताया कि फिफ्थ तो पोजीशन ही नहीं है आपकी स्ट्रिंग में, मैं आपको क्या प्रिंट करके दे दूं? जो भी इंडेक्स वहां पे एग्जिस्ट करता है उसी की वैल्यू तो प्रिंट होकर के आएगी ना। अगर 4 के भी आगे हम बढ़ गए तो MANGO के बाद तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, वो आउट ऑफ इंडेक्स चला गया। दैट्स व्हाई इट थ्रोड एन एरर। आई होप दैट इज क्लियर। greater अब चलो आगे देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में एक और बात ध्यान रखना गाइस, जो हम नंबर्स अभी लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे थे 0 1 2 3 4 करके, सेम वे इसी स्ट्रिंग में आप राइट टू लेफ्ट भी काउंट कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट अगर आप काउंट करोगे तो राइट से आप काउंट करना शुरू करोगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आप लेफ्ट से अगर नंबरिंग कर रहे थे, अगर मैंगो का एग्जांपल लूं तो MANGO में आपने देखा था 0 1 2 3 4 तक गया था। अगर आप राइट साइड से काउंट करना चाहते तो भी आप कर सकते थे। उसमें होता -1 यानी कि O की पोजीशन होती -1, G की पोजीशन होती -2, N की पोजीशन होती -3, A की पोजीशन होती -4 एंड M की पोजीशन होती -5 या राइट। सो लेट्स सी, अगर मैं S ऑफ -1 प्रिंट करता हूं तो देखना क्या प्रिंट होकर के आएगा। s left bracket dash 1 right bracket tick o tick great ओके, क्लियर है? मतलब S ऑफ 4 एंड S ऑफ -1 बोथ आर सेम, ठीक है। सेम वे S ऑफ 3 एंड S ऑफ -2 बोथ आर सेम। आपको जिस तरह की जरूरत हो, अगर आपको कभी लेफ्ट साइड से काउंट करने की जरूरत पड़ सकती है, कभी आपको राइट साइड से भी इंडेक्सिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड यू विल यूज इट। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, इन इंडेक्सेस एंड लेंथ में क्या रिलेशन होता है। आप अगर ध्यान से देखो, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है, इंडेक्सेस वेरी करेंगी 0 से लेकर के लेंथ -1 तक। अगर मैंगो का लेंथ 5 था तो इंडेक्सेस वेंट ऑन फ्रॉम 0 to 4 एंड अगर लेफ्ट साइड से राइट टू लेफ्ट अगर काउंट करोगे तो -1 से लेकर के माइनस ऑफ जो भी आपका स्ट्रिंग का लेंथ है। आई थिंक दैट इज क्लियर। ओके, अब आगे देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग से क्या पता लगता है? स्लाइसिंग जब मैं वर्ड यूज करता हूँ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्लाइसेस कर देना, लाइक किसी भी कोई भी सामान आपके पास, यू आर डूइंग स्लाइसेस ऑफ इट, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। तो यहाँ भी स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी हम देखेंगे हम स्ट्रिंग के टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकते हैं। अगर लेट से मैं लिखता हूँ s इज इक्वल्स टू s equals हेलो वर्ल्ड, quote HELLO hello double ORLD world quote greater ओके, ये पूरा स्ट्रिंग है गाइस। हेलो वर्ल्ड पूरा एक S स्ट्रिंग है। tick hello world tick greater अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो वर्ड में से मुझे हेलो को एक्सट्रैक्ट करके दे दो। मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड में से मुझे हेलो को एक्सट्रैक्ट करके दे दो। मैं ये काम कैसे करूंगा? ये काम करने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग हम कैसे करेंगे? अगर मुझे हेलो को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि हेलो किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है। H का इंडेक्स क्या है? 0, E का इंडेक्स क्या है? 1, L का इंडेक्स क्या है? 2, L का इंडेक्स क्या है? 3, O का इंडेक्स क्या है? 4। सो हमें पता है हेलो एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर के 4th इंडेक्स तक, ऑलराइट। और हमें 0 से 4 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स को लेना है। तो आप क्या लिखोगे? S लेफ्ट ब्रैकेट S left bracket 0 0 कोलन 0 colon 5 5 राइट ब्रैकेट। 5 right bracket हमने यहाँ पे 5 क्यों लिखा? क्योंकि 4 तक हमें सारे कैरेक्टर्स चाहिए। सो ये सिंपली 4 तक चेक करेगा एंड वहां तक के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। एंटर करके देखते हैं, tick hello tick greater ठीक है। इज दैट क्लियर? सेम वे में अगर मुझे वर्ड को प्रिंट करना होता, हेलो वर्ड में से मैं कह रहा हूँ मुझे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके दे दो। आप वर्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे?
सेम वे आप देखो वर्ड किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है, काउंट करते हैं HELLO 4 तक गए थे हम, स्पेस का इंडेक्स हो जाएगा 5 एंड W का इंडेक्स हो जाएगा 6, यानी कि वर्ड W से शुरू हो रहा है। आगे चलते ORLD। सेम वे में अगर मैं चाहता हूं कि वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाए, हाउ विल वी एक्सट्रैक्ट वर्ड? बिल्कुल सेम फंडा है। आप देखो वर्ड किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है, HELLO, O का इंडेक्स था 4, स्पेस का इंडेक्स हो जाएगा 5, W का इंडेक्स हो जाएगा 6, ORLD 7 8 9 10, D का इंडेक्स हो रहा है 10। सो हमें 6th पोजीशन से लेकर के 10th पोजीशन तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, राइट? हाउ विल वी डू दैट? अभी जैसे किया था, S लिखते हैं, लेफ्ट ब्रैकेट, कहां से शुरू हो रहा है, 6th पोजीशन से 6 लिख दिया यहाँ पे, कोलन, अब हमें 10th तक पूरा चाहिए, सो व्हाट विल वी राइट? विल राइट हियर 11 ओके, 1 space राइट right bracket right 1 एंटर करते tick हैं। world tick greater great क्लियर है, कोई डाउट? ओके, अगर हमें इसी स्ट्रिंग के बीच में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है, लेट्स से मैं चाहता हूँ वर्ड में से WOR को एक्सट्रैक्ट करके दे दो, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं यार, बिल्कुल सेम फंडा है। WOR में देखो कहां से शुरू हो रहा है, 6th पोजीशन से शुरू हो रहा है, OR 7 8 तक जा रहा है, तो अगर हमें 8 तक चाहिए विल राइट 6:9, S लेफ्ट ब्रैकेट 6:9 राइट ब्रैकेट एंटर करते हैं। tick war tick greater great ठीक है, वॉर प्रिंट होकर के आ चुका है। आपने देखा कि जिस भी इंडेक्स तक आप प्रिंट करना चाहते हो, +1 एंड आर्ग्यूमेंट के लिए आपको +1 करना पड़ेगा उसमें। लेट्स से अगर हमें 4th तक अगर वैल्यू प्रिंट करनी, कैरेक्टर्स प्रिंट करने थे, तो हमने वहां पे 5 पास किया था। अगर हमें 10 तक की सारी कैरेक्टर्स चाहिए थे, देन हमने 11 पास किया था। सो रिमेंबर दिस, ओके? दिस इज हाउ यू कैन डू स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप शुरू में कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S लेफ्ट ब्रैकेट कोलन 4, क्या होगा आप बताओ? अगर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास नहीं किया कोलन से पहले, 4 space 9 तो 4 बाय 9 डिफॉल्ट space 9 right bracket right 4 colon बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करेगा, इसे 0 कंसीडर कर लेगा, ठीक है? अगर आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हो शुरू में, इट विल कंसीडर इट टू बी 0। एंटर करते हैं, tick L tick greater ठीक है, HELL इसने प्रिंट कर दिया और 0 से लेकर के 4 से पहले यानी कि 3rd इंडेक्स तक की सारे कैरेक्टर्स को इसने प्रिंट कर दिया। और हमने क्योंकि कोलन से पहले कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था, इट कंसीडर्ड इट टू बी 0। सेम वे में अगर आप एंड के लिए कोई कैरेक्टर पास नहीं करते हो, इन दैट केस इट विल कंसीडर सेकंड आर्गुमेंट टू बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का लेंथ क्या है, HELLO स्पेस WORLD, इट्स 11, ओके? सो ये क्या करेगा, अगर मैं एंड आर्गुमेंट कुछ भी पास ना करूं, इट विल कंसीडर इट टू बी 11 ओनली। जो भी स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हो, उसका लेंथ ये कंसीडर कर लेगा अगर आप कोलन के बाद कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S लेफ्ट ब्रैकेट 3 कोलन राइट ब्रैकेट और प्रिंट करते हैं पूरा का पूरा, ये 3rd इंडेक्स पे जाएगा और वहां से जाकर के कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। tick low world tick greater ओके, लो वर्ड प्रिंट। आई होप दैट इज क्लियर, ओके? आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, सो पे अटेंशन ओवर हियर, ओके? सबसे पहला फंक्शन है स्टार्ट्स विद, ओके? स्टार्ट्स विद क्या करता है? स्टार्ट्स विद आपको बताता है कि कोई भी स्ट्रिंग किसी बताए गए कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग से शुरू हो रहा है या नहीं। जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग हो और आप चेक करना चाहते हो क्या ये स्ट्रिंग किसी दूसरे कैरेक्टर या फिर दूसरे सब स्ट्रिंग से शुरू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हाउ विल यू चेक दैट? एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फोन नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है? phone equal quote डबल कोट्स में कुछ भी लिख लेते हैं, 9955432100 आप डायल मत करने लग जाना, जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर, ओके? एंटर करते हैं, greater ठीक है? अब इस फोन के अंदर मैंने एक फोन नंबर लिया हुआ है, पर अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये फोन नंबर 99 से शुरू होता है। अगर मुझे ये चेक करना है तो आई विल यूज हियर स्टार्ट्स विद फंक्शन। इसके लिए मैं लिखूंगा phone.starts-with phone.startswith ओके, लेफ्ट पेरेंट राइट starts पेरेंट, right इसके parent बीच में मैं पास कर दूंगा जिस भी कैरेक्टर को मुझे चेक करना है। मैं 99 चेक करना चाह रहा हूँ, quote 99 पास करते हैं, 99 देखते क्या आता है आंसर। true greater ट्रू, राइट?
क्योंकि फोन नंबर हमने 99 से शुरू किया था। यही अगर मैं यहाँ पे space 999 पास कर दूं तो क्या right होगा? parent quote क्या वो फोन नंबर 999 से शुरू हो रहा था? नहीं, 9955 करके शुरू हो रहा था। मैं यहाँ पे एक और 9 लिख देता हूँ। 9 not quote 999 quote ओके, 999 के लिए चेक करें, देख रहे हैं आंसर क्या आता है। false फॉल्स, राइट? फोन वाज नॉट स्टार्टिंग विद 999। अगर मैं यहाँ पे 9955 लिख दूं तो क्या right आएगा? parent quote 9 क्या वो 9955 से शुरू हो रहा था? 5 हो रहा था, देखते हैं। true greater True. अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करते हैं, let's say split right parent quote 5 88 पास करके देखते हैं। 8 false False, right? So this is how you can check whether a string starts with a given character or a substring or not. Starts with function को आप इस काम के लिए यूज कर सकते हो। आगे चल के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जब हम प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर रहे होंगे। इन दैट केस इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट इवन मोर क्लियर। एक और काम करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज एंड्स विद। एंड्स विद क्या करता है? नाम से पता लग रहा है, जैसे स्टार्ट्स विद आपको बताता था कोई भी स्ट्रिंग किसी बताए गए सब स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर से शुरू हो रहा है या नहीं। सेम वे में एंड्स विद क्या करेगा, ये आपको बताएगा कोई भी स्ट्रिंग किसी बताए गए सब स्ट्रिंग से या फिर कैरेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट्स से ईमेल। email email is equal to email equal quote user at gmail.com. gmail mail.com quote m Okay. greater तो चलो देखते हैं क्या ये ईमेल जो स्ट्रिंग है ये .com में एंड हो रहा है, .org में एंड हो रहा है, .net पे एंड हो रहा है। कैसे चेक करेंगे आप? या किसी भी दूसरे सब स्ट्रिंग को अगर आपको चेक करना हो, हाउ विल यू चेक इट? आई राइट हियर ईमेल email डॉट एंड्स विद email endslith लेफ्ट ends right parent और बीच में मैं पास कर देता हूँ quote यहाँ quote पे .com। com क्या आएगा आंसर? true greater ट्रू, राइट? क्योंकि इट वाज एंडिंग विद .com। अगर मैं यहाँ पे space right .com के quote बजाय लेट्स से .net लिख देता तो क्या होता? mocnet false greater फॉल्स। क्लियर है? एंड्स विद कुछ भी नहीं करता है, सिंपली आपको बताता है कोई भी स्ट्रिंग किसी बताए गए सब स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास है दैट इज काउंट। ओके, काउंट नाम से पता लग रहा है ये आपको क्या बताएगा, कोई भी स्ट्रिंग में गिवन कैरेक्टर्स या फिर सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रहा है। ध्यान से सुनो, ठीक है? कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, लेट्स से कोई फोन नंबर है 9995 करके, और आप चेक करना चाहते हो उस फोन नंबर में कितने 9 आ रहे हैं। आप इन 9 को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर अगर 999 करके 999 है या फिर वॉट एवर नंबर आ देर, अगर आपको काउंट करना है 999 कितनी बार आ रहा है आप वो भी काउंट कर सकते हो। कोई भी सब स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। ओके, DESC डेस्क इज इक्वल desk टू equals quote डबल quote कोट्स में भोपाल गैस ट्रेजेडी। BAO मैं सिंपली कुछ लिख रहा हूँ गाइस, डोंट जस्ट गेट इनटू इट। PAL opal space GRRAS गैस space T ट्रेजेडी RASED what tragedy space what DESART space quote फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से फोन इज इक्वल्स टू PAONE phone equals quote डबल कोट्स में लिख लेते हैं 999951 51 2385। 85 ओके, greater अब मुझे अगर काउंट करना है कि इस फोन नंबर में कितने 9 आ रहे हैं, सो आई सिंपली राइट हियर phone.count PAONE phone dot COUNT count left parent और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा? quote मैं यहाँ पे सिंपली 9 पास कर दूंगा। 9 quote ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है। greater phone dot count left parent quote 9 quote right parent ठीक है, एंटर करके देखते हैं। 4 greater 4 देयर वर 4 9 दैट्स व्हाई इट रिटर्न 4। अगर मुझे 99 काउंट करना होता तो मैं क्या करता, मैं 99 पास कर दूंगा। space देखता हूँ कितने 99 है इसके अंदर। right quote 9 ओके, एंटर करके देखते हैं। 2 greater 2 9999 4 बार आता है, इसने 2 बार बता दिया कि भैया 2 99 आ रहे हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर। अगर सेम वे मुझे 999 काउंट करना होता तो मैं क्या करता? right quote 9 quote 999 यहाँ पे टाइप करते हैं। 9 greater 1 एक बार ही आएगा ना 999, फिर तो उसके बाद एक 9 है और फिर बाकी के नंबर्स कंटिन्यूड हो रहे हैं। दैट्स व्हाई, सो दिस इज हाउ यू कैन काउंट हाउ मेनी occurrences of a character or of a substring is present in the original string using this count function. I think that is clear, right? Next function देखते हैं। Next function जो हमारे पास है that is find function. Find क्या काम करेगा? Let's say आपको आपके पास string है
और आपके पास कोई कैरेक्टर है, आपको जानना है कि ये कैरेक्टर किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं फिर से वो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ जिस पर हम पहले काम कर रहे थे, s is equals S to equals mango। quote mango mango quote greater ओके, अब मुझे अगर चेक करना है कि g का इंडेक्स क्या है इस पूरे स्ट्रिंग में, हाउ विल आई चेक? आई विल यूज दिस फाइंड फंक्शन। ओके, आई राइट हियर s डॉट फाइंड, s dot find find left parent right और इसके parent बीच में मैं पास कर quote देता हूँ quote डबल कोट्स में quote g g 3 greater 3 mang 0 1 2 3। ओके, थर्ड इंडेक्स में g एग्जिस्ट कर रहा था, दैट्स व्हाई इट रिटर्न 3। आप इसके लिए इंडेक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हो, फाइंड या इंडेक्स बोथ विल वर्क। अगर मैं यहाँ पे लिखूं s डॉट इंडेक्स s dot d I n d e x index left right parent quote और quote यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ g, G. लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3 greater 3। okay, find will also return you the index of the given character, index will also return you the index of the given character। same with न सिर्फ कैरेक्टर्स, आप किसी सब स्ट्रिंग की भी पोजीशन जान सकते हो। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ s is equals to s equals quote डबल कोट्स में कुछ भी लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। ओके, PRINCIPAL principal प्रिंसिपल space OFFICE ऑफिस। greater और अब मुझे देखना है ऑफिस का इंडेक्स क्या है। अगर मैं ऑफिस का इंडेक्स चेक करूंगा तो ये देखेगा ऑफिस शुरू कहाँ से हो रहा है, यानी कि ये ओ का इंडेक्स देख लेगा, OFFICE ये ओ का इंडेक्स देखेगा एंड रिटर्न इट विल रिटर्न अस द पोजीशन ऑफ ओ। अगर हम ऑफिस का इंडेक्स चेक करने की कोशिश करेंगे, चलो करके देखते हैं। s डॉट फाइंड find right parent यहाँ पे ऑफिस पास कर देते हैं, quote OFFICE करते हैं 10 greater 10। ओके, ओ की पोजीशन 10 थी, इसने 10 रिटर्न कर दिया। आई होप फाइंड इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है रिप्लेस। डोंट वरी गाइस, इन फंक्शंस के बारे में आप ज्यादा अभी से ज्यादा प्रेशराइज ना हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट thoroughly and it will give you better understanding of the concept। ओके, चलो देखते हैं कि रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है। लेट्स से आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप चाहते हो उस स्ट्रिंग के अंदर किसी स्मॉलर पोर्शन को, कोई सब स्ट्रिंग को आप चेंज करना चाहते हो, हाउ विल यू चेंज इट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक स्टोरी लिख लेता हूं, ठीक है, कुछ भी ले रहा है रैंडमली। STORY स्टोरी इज इक्वल्स टू quote once upon a time ONCE once space UPON upon AAE time space there was a turtle। TERE there's AS was space TURTLE ओके, ये देखो मैंने क्या लिखा। greater story equals quote once upon a time there was a turtle quote greater ओके, अब मैं अगर चाहता हूँ इस स्टोरी के अंदर ही टर्टल की बजाय क्रो आ जाए, हाउ विल आई चेंज दैट टर्टल इनटू क्रो? किसी भी दूसरी सबस्ट्रिंग को भी आप चेंज कर सकते हो, बट फॉर एन एग्जांपल वी आर गोइंग टू चेंज दिस टर्टल टू क्रो। सो फॉर दैट वील यूज दिस रिप्लेस फंक्शन। आई विल राइट हियर story is equals to story dot replace STORY story equals STORY story dot REPLACE replace left parent right parent। replace right parent right parent। अब रिप्लेस फंक्शन में आपको दो आर्ग्यूमेंट बताना होता है। पहला आर्ग्यूमेंट वो कि आप कौन से स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हो, दूसरा आर्ग्यूमेंट वो आप किस स्ट्रिंग से चेंज करना चाहते हो। ठीक है, चलो करते हैं। quote डबल कोट्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्टल, क्योंकि हमें टर्टल को चेंज करना है, TURTLE turtle quote कॉमा, comma और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डबल कोट्स में क्रो। quote CROW crow quote ओके, देखो मैंने क्या लिखा है। greater story equals story dot replace left parent quote turtle quote comma quote crow quote right parent ठीक है, एंटर करते हैं। greater ओके, अब स्टोरी को प्रिंट करके देखते हैं। STORY tick once upon a time there was a crow tick greater क्लियर है गाइस? टर्टल को उसने चेंज करके क्रो कर दिया, और हमने सीधा स्टोरी डॉट रिप्लेस क्यों नहीं लिखा, हमने स्टोरी इक्वल्स टू स्टोरी डॉट रिप्लेस क्यों लिखा? व्हाई नॉट जस्ट स्टोरी डॉट रिप्लेस? देखो गाइस, अगर हम सिंपली स्टोरी डॉट रिप्लेस करते हैं ना, तो ये स्टोरी को अपडेट नहीं करता है, ये उस स्ट्रिंग का एक कॉपी बनाता है, उसमें अपडेट करता है और उसे रिटर्न कर देता है। सो हमने रिटर्न स्ट्रिंग को वापस से स्टोरी में सेव कर लिया था। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस रिप्लेस फंक्शन, बी केयरफुल कि आप जो भी रिप्लेस करते हो उसे आप स्टोर भी कर रहे हो। ओके, चलो आगे चलते और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज रिवर्स। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, कोई भी नेम आपने लिया एंड यू वांट टू रिवर्स दैट नेम, हाउ विल यू डू दैट? किसी भी कैरेक्टर के लिए, इसके लिए हम एक इंडेक्सिंग का मेथड यूज करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो यार, मैं अजित ले लेता हूँ, ठीक है, AJIT डबल कोट्स greater और अगर मुझे इस नेम को रिवर्स करना है, AJIT को अगर मैं रिवर्स करके
रिवर्स पैटर्न में प्रिंट करना चाहता हूँ, हाउ विल आई डू दैट? इसके लिए सिंपल है गाइस, आपको बस लिखना है S लेफ्ट S left bracket कोलन colon -1 dash 1 राइट ब्रैकेट, 1 right bracket ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, greater S left bracket colon -1 right bracket एंटर करते हैं। tick is if pick tick greater ओ सॉरी, हमने एस को कन्वर्ट किया, एस को रिवर्स किया, हमें नेम को रिवर्स करना था, राइट? चलो नेम को रिवर्स करते हैं। नेम E लेफ्ट name ब्रैकेट left bracket कोलन -1 colon dash 1 राइट ब्रैकेट, 1 space right bracket एंटर करते हैं। tick greater ठीक है, टिक TIJ टिक, क्लियर है? अगर अभी मैं नेम को प्रिंट कर तो देखना क्या होगा, E tick greater नेम तो अभी भी अजित है। देखो यही चीज मैं ऊपर बता रहा था, अगर आपको रिवर्स भी करना है ना तो आपको उसे सेव भी करना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा नेम इज इक्वल टू name equals नेम E लेफ्ट ब्रैकेट name left bracket कोलन -1 colon dash 1 राइट ब्रैकेट, 1 right bracket देखो क्या लिखा है मैंने, greater name equals name left bracket colon -1 right bracket greater ओके। अब नेम को प्रिंट करके देखो, E tick greater ठीक है। अब ओरिजिनल नेम कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी आप ये रिवर्स वाला फंक्शन या फिर रिप्लेस वाला फंक्शन यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसकी जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है आप उसे सेव भी कर रहे हो। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। चलो यार बहुत पढ़ लिया, अब कुछ क्वेश्चन जाकर के सॉल्व करते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखते हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग था प्रोग्राम कराने वाला हूँ, सो पे अटेंशन हो गई है। मैं इंटरप्रेटर को क्लोज कर रहा हूँ और हम जाएंगे अपने स्क्रिप्ट में, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में, सो दैट वी कैन राइट सम प्रोग्राम्स। exit right parent ओके, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। run dialog C empty text unavailable C colon चलते हैं backslash अपने learner Python वाले फोल्डर में। C D E S D stop C colon C D C L E A RN line Python C colon backslash ठीक है, ओके। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप एक टेम्पलेट बनाओ जिसमें आप नेम एंड डेट रखोगे एंड यू हैव टू राइट समथिंग, लेट्स से टेम्पलेट ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड। ओके, अगर आपको रिपोर्ट कार्ड का एक टेम्पलेट बनाना है, उसमें देयर इज अ नेम, देयर इज अ डेट एंड देयर इज अ मैसेज दैट यू हैव सक्सेसफुली पास्ड आवर कोर्स। आपको इन हर एक नेम एंड डेट को यूजर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट में जा रहे होते हो, वो आपसे आपका नेम, डेट एंड बाकी डिटेल्स कलेक्ट करता है एंड ऑटोमेटिकली आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देता है। हाउ डज इट डू इट? क्या वो सर्टिफिकेट की बाकी की डिटेल्स भी खुद से लिख रहा होता है बार बार? बिल्कुल भी नहीं यार, उसके पास बस एक सिंपल सा टेम्पलेट होता है जिसमें वो आपको आपके नेम को आपके नेम से रिप्लेस कर देगा, डेट को जो भी करंट डेट रही होगी उस डेट से रिप्लेस कर देगा, एंड दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स आर जनरेटेड। तो अगर मुझे यहाँ पे एक कुछ इस तरह का रिपोर्ट कार्ड का टेम्पलेट प्रिपेयर करना हो, हाउ विल आई डू दैट? सो लेट्स गो एंड डू। मैं एक फाइल बना लेता हूँ report.py, ओके? NOTEPAD आप भी साथ करो गाइस, so that you are also in the same flow। notepad REPORT report.py report.py कर दिया मैंने। C colon note no but no yes but no report.py blank सो चलो एक टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले मैं एक टेम्पलेट लिख लूंगा, TEMP10 TEMP इज इक्वल्स टू equals ट्रिपल कोट्स में यूज कर रहा हूँ गाइस, ताकि बार बार मुझे बैकस्लैश एंड ना यूज करना पड़े। आई होप यू रिमेंबर। quote एंटर, यहाँ पे कोड से मैं क्लोज कर दूंगा। quote अब मैं अप एरो करके एक बार ऊपर आ जाऊंगा। blank temp equals quote blank quote blank ओके, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना टेम्पलेट को प्रिपेयर करना। मैं यहाँ पे लिखूंगा डियर नेम, DEAR dear space डियर नेम, NAME एंटर। name यहाँ पे करते हैं वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, WE we space RER space FGLAD glad OIFOM inform space YOU space AAT at space यू हैव सक्सेसफुली पास्ड आवर कोर्स। YOUAAVE have SUCCE FFSS FULLY fully space EASSED past space OUR our space OURSE course dot space ओके, एंड फिर उसके बाद डेट, अगली लाइन में डेट। DATE ये देखो पूरी स्ट्रिंग ये है, ध्यान से। temp equals quote dear name we are glad to inform you that you have successfully passed our course dot date quote ओके, अब हमने नेम तो ले लिया और डेट, नेम एंड डेट को टेम्पलेट में प्रिपेयर कर लिया। अब हमें यूजर से नेम एंड डेट लेना है, राइट? सो चलो अब यूजर से जल्दी से नेम एंड डेट लेते quote blank हैं। यूजर नेम इज इक्वल्स टू USERAME username equal INPUT input left right parent quote प्लीज प्रोवाइड योर नेम। quote PLEAE please PROVIDE provide YOUR your AAE name quote right parent blank ओके, सिमिलरली डेट भी ले लेते हैं। डेट को मैं करंट डेट कर लेता हूँ, CURDATE current date equals इज इक्वल्स टू इनपुट INPUT input left right parent quote एंटर डेट। ENTER enter space TAEDATE date quote right blank ओके, नेम एंड डेट हमने ले लिया। अब हमें जो हमारा टेम्पलेट है उसमें हमें
जो इनपुट यूजर्स ने दिया है, जो यूजर ने नेम प्रोवाइड किया है एंड डेट प्रोवाइड किया है, उस नेम एंड डेट से टेम्पलेट में हमें रिप्लेस करना है। हम कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है यार, जैसा अभी कर रहे थे स्टोरी के केस में किया था। यहाँ भी लिख लेते हैं temp is equals to temp equals temp dot replace temp dot replace replace left pair right parent हमें रिप्लेस किसको करना है? नेम को। सो डबल कोट्स में नेम पास करेंगे, quote AME name quote कॉमा, comma और किससे रिप्लेस करना है? यूजर नेम से, राइट? आई राइट हियर यूजर नेम, USER ये देखो। temp equals temp dot replace left parent quote name quote comma username right parent blank ओके, ठीक है, नेम को रिप्लेस कर दिया। अब सेम में हमें किसको रिप्लेस करना है? डेट को। सो वी राइट अगेन temp is equals to temp dot replace temp equals temp dot replace replace left right parent quote ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे डेट date quote right parent कॉमा, comma किससे रिप्लेस करना है? कर डेट से, जो हमने ऊपर लिया था यूजर से, राइट? तो यहाँ पे मैं कर डेट लिख लूंगा। CURDATE ओके, right parent blank ये देखो मैंने क्या लिखा। temp equals temp dot replace left parent quote date quote comma date right parent blank ठीक है, अब हमने रिप्लेस तो कर दिया, फाइनली क्या करना है? प्रिंट कर दो यार, जो भी रिप्लेस टेम्पलेट प्रिपेयर्ड हो चुका है उसे प्रिंट कर देंगे। सो प्रिंट print left pair right parent quote प्लीज कलेक्ट योर रिपोर्ट। quote PLEASE please space OLECT collect YOUR your space REPORT report quote ओके, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन भी लगा देता हूँ backslash just for a better appearances। and quote right parent ओके, comma यहाँ पे मैं प्रिंट सिंपली प्रिंट कर देता हूँ टेम्प को, ठीक है? टेम्प हमारा रिपोर्ट था, TEM यानी कि टेम्पलेट। ओके, P ये देखो मैंने क्या लिखा। temp print left parent quote please collect your report backslash and quote comma temp right parent मैं पूरे कोड को एक बार रीड कर रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन, और अगर कोई भी डाउट है बी क्लैरिफाइड। temp equals quote dear name we are glad to inform you that you have successfully passed our course date quote यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। username equals input left parent quote please provide your name quote right parent date equals input left parent quote enter the date quote right parent यूजर से मैंने नेम एंड डेट ले लिया। temp equals temp dot replace left parent quote name quote comma username right parent नेम को रिप्लेस किया, temp equals temp dot replace left parent quote date quote comma date right parent डेट को रिप्लेस किया, print left parent quote please collect your report backslash and quote comma temp right parent डन। ओके, प्रिंट कर दिया जो भी हमारा फाइनल अपडेटेड टेम्पलेट बन चुका था। सेव करते हैं, रन करते हैं इस फाइल को, देखते हैं हाउ इट वर्क्स। पाइथन Python space Python space पाइथन report.py, report.py एंटर करते हैं। please provide your name प्रोवाइड योर नेम, माय नेम इज लेट्स से सौरभ, SAURAB Saurabh space एंटर करते हैं। enter the date एंटर द डेट, डेट में डालता हूँ कुछ भी डाल देते हैं, 20th जनवरी, 20 JANURAY January space YARUNAY space जनवरी 2022, 2022 एंटर करते हैं। please collect your report dear Saurabh we are glad to inform you that you have successfully passed our course 20th January 2022 C: back क्लियर है? कंप्लीटली क्लियर है? आप खुद भी ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। सो अभी के लिए इतना रहने देते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में जहां हम बहुत सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन फंक्शन से रिलेटेड। विल सी हाउ वी कैन यूज देम एंड फॉर व्हाट एप्लीकेशंस दे आर यूजफुल। सो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।